दो जने घर तक चाल पड़े के विचार होया भाई आप तपस्या करांगे और परमात्मा के दर्शन करांगे, तपस्या करेंगे परमात्मा के दर्शन करेंगे, चाहे भाई कितना टाइम लाग जाओ, साल लागो 2 साल लागो 12 साल लागो, आप तो तैयारी करके चाल पड़े भाई दर्शन करके उल्टे घर आवांगे। एक जना तो पिपल के पेड़ के नीचे बैठ गया आंखें मीच के, दूसरा एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गया और आपने लागे रटन हरिओम लागे रे। कुछ दिन बाद ओड़ा नारद मुनि का आना होया। नारद मुनि ने देखा भाई ये तो नौजवान बंदे हैं, भक्ति कर लाग रहे हैं, क्यों ना इनका परिचय पूछ ले के कारण बैठे हैं। नूने भक्तो भाई था भक्ति तो लाग रहे हो करण नू तो बताओ भाई था हम के चाहो हो परमात्मा से। उन नन्नू ने बताया हम तो दर्शन करना चाहो। अग जी आप कौन हो? अग हम नारद हैं। अग जी आप की तरह आ करो? अगर मैं तो भगवान के दौरे रहा हूँ भाई। अगो हो आप तो जमा सही चंद आएगी। महाराज एक काम करियो महाराज। नु बोला भक्तो बताओ भाई। अगर आप भगवान के पास रहते हो आप नन्नू बताओ, आप उनसे पूछाइयो अगर आपके 2 भगत बैठे हैं आपकी तपस्या में, उनको दर्शन कब दोगे? आप सिर्फ ये पूछाओ। बोला ठीक है भक्तो भाई थारा काम तो मैं कर आऊंगा, लागे रो थाम भक्ति में पूछाऊंगा मैं। ये नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गया, हाथ जोड़ कर बोला जी 2 भगत आपके बैठे हैं भक्ति लाग रहे करने, एक बार आप नु बताओ जी उनको दर्शन कब दोगे, कितना टाइम लगेगा उनके दर्शन होने में। विष्णु भगवान धर के ध्यान नु बोले भाई नारद मुनि उन दौर जाओ तो न बता दिए कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं नहीं मैं, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने उनके जन्म होंगे फिर दर्शन होंगे। बोला तो ठीक है मैं तो बता दूंगा। फिर है लगनी जी आपका भजन कर रहे हैं बढ़िया, अब तू जा बताओ ना। पहले तो क्या आज सो पीपल का पेड़ के तले बैठा था। नुला भगत भाई पूछ के आया हूं परमात्मा ने। अग जी के जवाब दिया? नु बोला भाई जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म होंगे फिर दर्शन होंगे। ये वो ऊंचा तो नू था राम 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 राम, फिर पेड़ डकन लखाया, घने पत्ते थे उसका तो गिनती में नहीं आ रहे। नुला भगवान भी बड़ा जुल्म कर रहा है, बता भाई हम तो भक्ति में लाग रहे थे भाई कि में दर्शन होंगे, इसका मतलब तो इस जन्म में मिलते ही नहीं, घने जन्म होंगे, ये तो बहुत लंबा समय बीतेगा, इतना लंबा टाइम तक मैं आड़े क्यों कर बैठे रहूंगा। वो माला भी बगाया गया रो छोड़ के चल दिया। अगले दौर पहुंचा वो इमली के पेड़ के नीचे था। नोला भगत भाई तू बता के करेगा? अगर जी आप नु बताओ के क्या भगवान ने? अगर उन्होंने तो नू कहा भाई जितने जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं नहीं उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म होंगे फिर दर्शन होंगे। भाई तने तो बादना सही क्यों तो जब पता छोटे छोटे पत्ते हुए इमली के। लेकिन उस भगत ने जब यह बात सुनी कि भाई इतने जन्म होंगे, वो तो भाज गया था छोड़ के, वो तो नाचने लग गया, खुशी मनाई, ताड़ी बजाई, बड़ी दया हुई महाराज की, बड़ी कृपा हुई। नारद ने बोला पागल तो नहीं हो रहा भाई तू, तेरा दिमाग तो नहीं हल रहा बे, तुन्नू तो देख ले तेरे तो इमली के पत्ते हैं बहुत बारीक हैं, करोड़ों जन्म होने हैं, वो तेरा भाई तो बच गया,
उसने तो पहले मिले, लेकिन तेरा तो बहुत लंबा समय है। नोला जी यह कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं कि इतने जन्म होंगे, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि उन्हें हाथ भर ली, उन्हें हाथ भर ली, मिलेगा मन तो यह भी आस नहीं मिलेगा कि ना मिलेगा, लेकिन आपने कह दी मेरे पक्की होगी कि दर्शन होंगे, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं और बढ़िया तरीके से तसल्लित करूंगा, मिलेगा। इतनी देर में खुद विष्णु भगवान प्रकट हो गए। नारद मुनि ने बोला महाराज जी मैंने क्यों झूठा बनाया करो एक बात पे है, आप तो नको तो इतने जन्म होंगे और फिर दर्शन दूंगा, अरे बाप पे गेले गिला लिए। बोला नारद मुनि तू झूठा नहीं, तू सही है, लेकिन मैं दर्शन करना आया हूं मेरे भगत के। अब मैं दर्शन करना आया हूं मेरा भगत ही सा है जो इतना विश्वास करे बैठा है, कोई घबरांदा नहीं, लगा हुआ है। मैं विश्वास में रहता हूं, जो विश्वास से नहीं करता तो उसके तो लाखों करोड़ों जन्म होंगे जब भी कोई बात बने, जब तक उसका विश्वास नहीं होगा नहीं, जब तक दूर है। इसका विश्वास है ना, इस बात में खुश हो गया, अभी दर्शन तो देंगे, विश्वास हो गया। तो यह बहुत बड़ी बात माननी, तो मैं इसके दर्शन करने के लिए आया हूं, इतने उच्च भगत के। इतनी बढ़िया सोच इसकी, तो विश्वास में है। आप प्याड़ा हो तो आपका अड़ा विश्वास है, या संगत जितनी भी आ रही है नहीं, विश्वास करके आ रही है बे हमारा गुरु दरबार है, हमारा आड़ा आने से सारे काम सिद्ध हो गए। गुरु जी का सत्संग सुनने से, नाम जप करने से, सेवा करने से हमारे सारे संकट कटे हैं। विश्वास करके आ रहे हो नहीं, तो ये थारा विश्वास काम कर रहा है। बिना विश्वास काम नहीं चल रहा। एक तो वह विश्वास विवेक का, अरे एक वह अंधा विश्वास, अंधविश्वास कहते हैं। देखा नहीं कदे, बर्तन में नहीं आया, उन झूठा विश्वास धर लिया। लेकिन यहां परख का रहे गण खरे, तो अंधविश्वास थोड़े दिन में आप पे थम जा कर है, लेकिन जो सच्चाई है वह खड़ी रहती है सदा के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु महाराज का नाम जो भक्ति है ये सदा सदा ही चलती आ रही है। जो उसके ऊपर विश्वास करके चल रहा है नहीं, कमी नहीं रहती किसी भी प्रकार की। जो विश्वास से नहीं करता, जो विश्वास नहीं करता, उसके लिए कहीं भी परमात्मा नहीं है, कितने भी नहीं है। ये भी शरीर में बोलने लग रहा है, जैसे टोल लाग जाए, विश्वास करता ही नहीं। पढ़ के देख ले, इसमें कुछ भी नहीं पावा। शरीर ने सारा न कटवा दो, है वो पोस्टमार्टम करवा के देख ले, यो है नहीं पाना है। यार बोलने लग रहा, सारे खेल होने ला रहे, देख नहीं सकता इसको।